करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे। हम आपको अवसाद या डिप्रेशन, तनाव, चिंता जैसे तमाम मानसिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे। आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए ही बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करता है। आयुर्वेद पारंपरिक खान पान और जीवन शैली पर जोर देता है और इसमें योग, व्यायाम और हर्बल उपचार भी शामिल होते हैं। आयुर्वेद आज एक वैकल्पिक उपचार के रूप में प्रमाणित है, जिसमें न सिर्फ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार होता है, बल्कि ये होने वाले बीमारियों से भी निजात दिलाने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली में बदलाव लाता है। मानसिक रोगों के लिए तो आयुर्वेद रामबाण है। इसमें शिरोबस्ती और शिरोधारा जैसी प्रक्रिया से मानसिक विकार ठीक किए जाते हैं। साथ ही कई तरह की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद अवसाद, चिंता और ओडिसी जैसे विकारों के काफ़ी राहत देता है। मानसिक रोगों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। आप हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश शर्मा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा आयुर्वेद चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। डॉक्टर अखिलेश शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सक और कंसल्टेंट हैं। आपको विश्व स्तर पर 19 देशों में आयुर्वेद का अभ्यास और प्रचार करने का 30 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। आपने सरकार के आयुर्वेद सलाहकार के रूप में काम किया है। डॉक्टर अखिलेश शर्मा कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका यूएसए में विजिटिंग फैकल्टी हैं और आयुर्वेद के प्रचार के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी रहे हैं। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश शर्मा का परिचय। अगर आप भी अपनी बीमारी से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम मानसिक रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर, मानसिक रोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो इससे सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि मानसिक रोग का मतलब होता क्या है? जी, फिजिकल पैरामीटर नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से भी। हम्म, और मन एक अवस्था का नाम है जो अनएक्सप्रेस्ड रूप में हमारे अंदर रहती है। कितने तरह के मानसिक रोग होते हैं? देखिए, पहले तो मानसिक रोगों की परिभाषा समझते हैं, होते क्यों है। पहले हम उस पर बात कर रहे थे। कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में हजारों साल पहले मानसिक रोगों का बड़ा सरल और अच्छा वर्णन किया है और उसमें कहता है कि जब भी ये चरक के विमान स्थान में बड़े सुंदर तरीके से बताया चरक ने कि जब भी वायु का इम्बैलेंस हो, वायु में दुष्टि पैदा हो जाए। वायु का मतलब जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है शरीर के दोषों में से एक दोष, मुख्य दोष का नाम वायु है। जैसे हरिकेन, टॉर्नेडोज, तूफान आते, ठीक है, बिजली कड़कती है, हवाएं चलती है, तो उससे लोगों की मनोदशा बदलती है और वही हमारे शरीर के अंदर भी उस वायु का स्थान है। तो वायु जब उसकी गति बदल जाती है, इम्बैलेंस में हो जाती है, तो हमारे मानसिक विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें मन जो है, क्योंकि मन की फैक्टर ये है, वो चंचलता उसका गुण है। मन बहुत चंचल होता है। तो जब वायु अपनी बढ़ जाती है या घट जाती है किसी भी कारण से, जैसे तेज हवाएं वातावरण के अंदर चलना, मैक्रोकॉस्मोस के अंदर वायु का इम्बैलेंस है, उसके चलने से हमारे अंदर भी कुलबुलाहट होती है
वो मानसिक इम्बैलेंस करता है, उसी को मानसिक विकार कहते हैं। ठीक है, तो एक कारण हो वायु, दूसरा है जब जल में विकार पैदा हो, जब पानी में किसी भी तरह से वो दूषित हो जाए, चाहे वो सब पानी है, पानी का पानी है, या वायरस है, बैक्टीरिया जो एयर में आज बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व जलजला सा है। अब देखिए वायु की वजह से ही एक छोटा सा कोरोना वायरस करोड़ों मील चल करके भारत के हर कोने में और देश विश्व के हर कोने में पहुंचता है। तो वायु के इम्बैलेंस से या जल के इम्बैलेंस से, और तीसरा होता है काल के इम्बैलेंस से। इसीलिए हम कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार ग्रहण लगता है जब उनकी दशा लगती है तो जी काल के दोष में भी ये व्याधियां पैदा होती हैं, जनपदोध्वंसो पैंडेमिक्स बोलते हैं, और मानसिक कारणों का भी एक मुख्य कारण हो सकता है। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है रीना जी गुरुग्राम से। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका सर से? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 1 साल का है जी। हाँ जी, उसको ना जब वो पैदा होता ना तो उसको दौरे पड़ते रहे। क्या होता है उसको? दौरे पड़ते दौरे पड़ते रहे। तो अच्छा, हमने फिर उसको डॉक्टर को दिखाया, तो अब वो 1 साल का हो गया है, लेकिन वो बैठना वगैरह नहीं सीख पा रहा है। कोशिश तो करता है, सपोर्ट से तो बैठ जाता है सोफे वगैरह पर, वो खुद से भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा उसकी। अच्छा, जो तो दौरे पड़ते हैं उसके लिए डॉक्टर ने कहीं कोई दवाई शुरू की थी उसको अभी तक? हाँ जी, कोई अंग्रेजी दवा या देसी दवा हाँ कुछ जी, हाँ भी जी, लवेरा नाम की दवाई है, वो चल रही है उसकी। नहीं, क्या दवाई चल रही है? लवेरा एक वो है दवाई, वो चल रही है उसकी। आप बहन जी थोड़ा सा धीरे बोलिए, आपकी लवेरा दवाई? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी दवाई सर? लवेरा लघु ना? दवाई का नाम है लवेरा। लवेरा दवा जी, दवाई का हाँ नाम? जी, हाँ जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखिए, जो 1 साल से छोटा बच्चा है अगर उसमें पढ़ते हैं तो उसको बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवा शुरू से ना दें, उसको वेट एंड वॉच करना होगा। कुछ समय बाद कुछ बच्चों में तो उम्र के साथ ही ठीक हो जाता है, लेकिन एक दो चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उसके पूरे शरीर पर आप तिल के तेल की मालिश कराया करें, ठीक है? उसको सर में भी मालिश करा सकते हैं। तिल के तेल में एक नर्वाइन टॉनिक होता है जिसका नाम है सेलेनियम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर रहता है। जब हम तिल के तेल की मालिश करते हैं किसी भी तरह से, वो हमें नर्वस सिस्टम को शांत करता है और उसके बायोकेमिकल सिक्रीशंस जो ब्रेन के अंदर हैं की मात्रा को बैलेंस करता है, ठीक है? तो ये एक तो आप उसको जरूर कराइए। और कभी कभी इसको आप देसी गाय के घी से उसके शरीर पर मालिश कराएं और इसको सर में भी मालिश करा सकते हैं जी। और रोज 2 बूंद घी की और दोनों नाक में उंगली से फिरा दिया करें, तो नेजल ड्रॉप्स का काम करेगा। जी रीना जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, हमारे साथ चेतना शर्मा जी जुड़ चुकी है, गुरुग्राम से हमारे दर्शक हैं। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? हमारा संपर्क टूट गया है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आयुर्वेद के मुताबिक क्यों होते हैं मानसिक रोग? देखिए, जैसा मैंने कहा, जब इंद्रियों का संयोग जो है ना जी, वो गलत होगा शरीर के साथ, तो एक अनरेस्ट पैदा होता है हमारे अंदर, ठीक है? उसमें एक अनिश्चितता, डर का माहौल। जब भी हमारा इंद्रियों का गलत प्रयोग, मतलब ये है जैसे सपोज हम वायलेंट मूवीज देख रहे हैं तो वो हमारे आचार में आ जाता है, हमारे विचारों में भी आ जाता है। हम किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसमें भी हम अनजाने में अगर कुछ ऐसा कर बैठते हैं, किसी के साथ अभद्र भाषा का करने लगते हैं, तो हमें उस समय ये महसूस नहीं होता कि हमने ऐसा किया। तो वो जो एक मेंटल अनरेस्ट पैदा होता है वो हमें अपराध बोध की तरफ ले जाता है, ठीक है? जब वो हम कर भी लेते हैं, जो हमारी आत्मा को पसंद नहीं था, हमारी इंद्रियां भी
आउट ऑफ कंट्रोल, इसलिए वो कर बैठे। तो मन जो है, जैसे वो गिल्ट भाव से भर जाता है ना, जी तो आप अंदर विकार पैदा करता है। इसलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम शरीर की, आत्मा की और मन की शुद्ध रहना चाहिए। तो आयुर्वेद आत्मा और मन की सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी है। हम ये कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है, जब उसका शरीर, आत्मा, इंद्रियां, मन, ये चारों बैलेंस्ड अवस्था में है, जी स्वस्थ है, स्व में स्थिर है। जी बड़ा इंपॉर्टेंट। इंद्रिया एक तो प्रसन्न होनी चाहिए। प्रसन्न तभी होगी जब आपको कोई चिंता फिक्र नहीं, है ना। जी तो आपने हमेशा, जब भी लगता है कि आप चिंता लगी हुई है, तो आपको समझना है कि चिंता किस बात की है, उसकी वजह को दूर करना है। बिल्कुल अगर हम सर। कहें कि यार मेरे जेब में पैसे नहीं है, ये तो एक नेगेटिव। जी लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि तो अगर मैं कोरोना की वजह से चिंताग्रस्त हूँ, तो मेरा काम नहीं चल रहा, वो तो सारी दुनिया का नहीं चल रहा है। चाइना एज ए कंट्री का भी काम नहीं चल रहा, अमेरिका में भी एक इंटरेस्ट है, वो जी सब अमीर कंट्री होते हुए भी आज अमीर गरीब बराबर हो गए ना। तो इसलिए हम वो सब देखते हुए, ईश्वर में ध्यान लगाते हुए, सेवा भाव से जब अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, तो हमें आत्म शांति मिलने लग जाती है। इसलिए आज सब लोग जो जी हम लोग भोजन करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनको ठहराने का काम कर रहे हैं, वो करुणा भाव, ये मनुष्य की ना अंदर से एक इनबिल्ट सात्विक भाव है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए ठीक होते हैं सत्व, रज और तप। जब भी आप प्रधान आपका बढ़ जाए, तामसिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपके भोजन से भी। इसलिए ज्यादा अल्कोहल पीना जो आपको मानसिकता अवसाद पैदा करता है, imbalance पैदा करता है। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ एक दर्शक करण जी जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है सर आपका? मैम नमस्कार। ऐसा सवाल है मैम, एक मेरे जैसे पापा। जी ओके, थैंक यू मैम। मैं एक मेरे पापा जी की उम्र के हैं, जैसे मेरे पास ही बैठे हैं वो। जी 48 उनका उम्र है। उनके कमर में दर्द प्लस कमर के नीचे पूरा जलन है। कमर के नीचे दर्द है और जलन है? हाँ सर। जी उम्र कितनी बताई आपने? 48 साल? 48 जी 48। ठीक है। अच्छा, वो वजन ज्यादा है उनका, भारी है क्या? जलन है। 48 नहीं, उनका वजन ज्यादा है। करण जी, उनके वेट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। क्या कहा आपने? ओके 75 है। 75 है। अच्छा जी थोड़ा एक्सेस वेट तो है, ज्यादा है थोड़ा उनका। तो लेकिन एक ध्यान रखिए, एक तो वजन घटाएं, उसके लिए योग क्या करें, किसी अच्छे योगाचार्य के पास जाएं, सूर्य नमस्कार करें, अर्ध चक्रासन करें, ठीक है, इससे फायदा होगा। और आगे झुक के भारी वजन उठाना बंद करते हैं। हाँ, पेट के बल अगर वो ऊंचा लेट करके एक एक टांग ऊपर उठाते हैं, बारी बारी से धीरे धीरे उठाते हैं, पूरी नीज को भी सीधा रखते हुए पहले एक टांग ऊपर ले जाएंगे ऐसे, फिर दूसरी टांग उल्टा लेट करके। ये रेगुलर एक्सरसाइज 5 बार सुबह शाम करें। इसके अलावा आप महानारायण तेल खरीद सकते हैं बाजार से, और उसकी रेगुलर हफ्ता गर्म करके उसकी मालिश कीजिए कमर पर। उसके अलावा गोली आती है त्रयोदशांग गुल, त्रयोदशांग आप ले सकते हैं, उसका सेवन करा सकते हैं। तो 2 गोली सुबह 2 शाम को पानी के साथ पीजिए, खाली पेट अच्छा है। तो इसका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नजर आए। उनको बोलिए वजन कम खाएं, वजन कम करें, ज्यादा स्पाइसी फ्राइड ऑयली फूड ज्यादा ना खाएं, गरिष्ठ भोजन का त्याग करें। जो वात चीजें हैं ना, जैसे उड़द की दाल, राजमा, भी भिंडी, अरबी, इन सब का सेवन कम करें। ठंडे पदार्थों से बचें, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए। आज गर्मी का मौसम है, फिर भी बर्फ वाला पानी ना पिए, रूम टेम्परेचर का पानी पिए। करण जी, मुझे उम्मीद है आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ शुभम जी जुड़ चुके हैं कटिहार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका?
मानसिक रोग लव में जो है किसी लड़की से लव था, लव के जो है नाकाम हो आपकी गया, आवाज नहीं आ उसके रही सर, चलते जो थोड़ा है पास मानसिक आके रोग है, बोलिए। नींद में आता है, डिप्रेशन में रहता है। शुभम जी, उसका आप इलाज अपना अपना सवाल दोहराइए। मानसिक जो है ना, किसी लड़की से लव था और वो लव टूट गया, प्यार टूट गया, उसके बाद जो है डिप्रेशन में चले गए हैं। जी उसका क्या इलाज होगा? बहुत मानसिक रोग, नींद में आता है और कोई काम नौकरी वोकरी छोड़ के बैठे हुए हैं। जी, जी, डिप्रेशन तो में चले लगता गए है हैं सर। उनको ना जैसे डिप्रेशन जैसा लग रहा है, डिप्रेशन होगा उनको। तो आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको हम बोलते हैं मेध रसायन, जो आपकी मेधा और स्मृति को बढ़ाते हैं और मानसिक बल को बढ़ाते हैं। तो उनका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन होगा। तो उनको देखिए उसमें इस तरह की चीजें दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट या मनोबल को बढ़ाने की चीजें हैं। जो अगर आपको रेगुलर बनी हुई दवाई बाजार से बताऊं तो आप ले लेंगे, अपने घर में कुछ बना सकते हैं। आप ऐसा किसी बना बनाए बताता हूँ, एक अश्वगंधा चूर्ण लीजिए बाजार से, अश्वगंधा। जी ठीक है, ये सब जगह पूरे भारत में सब जगह मिल जाएगा। देसी दवा है, के रूप में भी मिलता है और कैप्सूल के रूप में भी मिलता है। जी तो अगर कैप्सूल लेना है, अश्वगंधा का कैप्सूल एक कैप्सूल उसको सुबह शाम रेगुलरली दीजिए। उससे उसका एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव है और वो मानसिक बल को भी बढ़ाएगा, आत्मबल को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा उसको देखिए नींद कैसी आती है। नींद के लिए आप रात्रि सोते समय ब्राह्मी का कैप्सूल दे सकते हैं या सर में ब्राह्मी के तेल की मालिश भी कर सकते हैं। और अगर नींद पर्याप्त ना हो तो उसको बोलिए रोज पाँवों को अपने धो के पैर के तलवों को भी हल्का सा तिल के तेल में मालिश किया करें रात के समय। और जैसा पहले बच्चे के बारे में बताया था, ऐसे ही तिल के तेल की मालिश जो है ना, वो तीनों प्रकार के दोषों की मालिश करती है। अगर वह तिल के तेल की मालिश पूरे शरीर पे करे नहाते समय तो बहुत लाभ होगा। मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है, उसका लाभ क्या है। ये सभी लोग सुन लें ध्यान से। उसमें क्या करना है, डेली जब आप नहाते हैं सुबह, आपने एक बाल्टी पानी भरा, सूर्य पे पानी डाला, साबुन लगाया, धो लिया। बदन धोने के बाद आप गीले बदन ही अपने तिल के तेल की शीशी उठानी है, जो आपके हाथ में अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, जी 1 चम्मच आपने हथेली पर डाला, ऐसे किया दोनों हाथों में, हाथ उसको थपथपाते हुए, थपथपा रहे हैं ऐसे, टांगों पर थपथपाते हुए पैरों पर, टांगों पर लगाना है। पहले स्प्रेड कर दिया, उसके बाद हाथों से इसकी मालिश कर दी। ठीक है, हल्के हाथ। इसके बाद दूसरा चम्मच वो लेकर के छाती पर लगाएंगे, पीछे कमर पर, बाजुओं पर, और उसकी मालिश कर देंगे। 2 चम्मच खत्म। तीसरा चम्मच आप सर में लगाएंगे, चेहरे पर, कान के पीछे, कान के अंदर कराएंगे, जी नाक के अंदर, गले पर, फोल्डर्स पर। तो 3 चम्मच से आपकी पूरी बॉडी कोटिंग हो गई के तेल की। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा एक और बाल्टी पानी नहाना है। नहाते साथ साथ में आपने उसको रब करना है, तो इससे तेल और पानी का एक घोल बन जाएगा, मिक्सचर बन गया है ना। तो ये आपके शरीर में फैल गया पूरी तरह से। उसके बाद कुछ तेल बाथरूम में गिर जाएगा और कुछ आपके शरीर में रह जाएगा, और वो बहुत ज्यादा ग्रीस नहीं होगा और उसकी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहाने के बाद जो सेकंड टाइम हमने पानी डाला है उसके बाद साबुन नहीं लगाना। ये ऐसे नहा लिए, आप बंद कीजिए, अब आप टॉवल उठाइए और ऐसे धीरे धीरे थपा के आप टॉवल से पोंछना है, बदन रगड़ना नहीं। इससे क्या हुआ, जी जो नर्व सिस्टम हमारे पेरिफेरी में, हमारे शरीर के बाहरी पार्ट में रहता है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जी तो जब हम तिल के तेल की मालिश शरीर पर कर रहे हैं, इससे पूरी नसों की मालिश हो रही है, उससे वो रिलैक्स होती है, उनमें लचक होती है, जी उनमें वायु का शोषण होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी बढ़ती है। इससे आपका तनाव भी कम होगा, मानसिक अवसाद भी कम होगा, जी का दौरा भी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अंदर से चेयर और एंटी डिप्रेसिव एक्टिविटी आएगी। बिल्कुल केमिकली भी जो जी सेलेनियम है, जो नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक है, जिंक है, वो भी जी टॉनिक है नर्वस सिस्टम के लिए, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, आयरन है, कॉपर है, ये सब
ये स्किन से खा रहे हैं कुछ vitamins जो आपके ब्रेन को रिवाइटलाइज करेंगे, तो उसको ये भी कराइए और अभूतपूर्व लाभ होगा। बिल्कुल शुभम जी, मुझे उम्मीद है जो तरीके डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो कारगर साबित होंगे और आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आयुष्मान भव में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।